किसान और 3 ठग। एक बार की बात है, बहुत कड़ा सूखा पड़ गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। जानवर तो जानवर इंसानों को खाने के लाले पड़ गए। किसानों ने अपने जानवरों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें कम दामों में बेचना शुरू कर दिया। रामू किसान ने भी अपनी गाय बेचने का इरादा कर लिया। उसने खूंटे से बंधी गाय की रस्सी खोली और उसे दुलारता बाजार की ओर चल दिया। बाजार में अच्छे बुरे चोर ठग सभी तरह के लोग आते थे और रामू के पीछे भी ठग लग गए। एक ठग रामू के पास पहुंचकर बोला, क्यों भाई, गाय बिकाऊ है तो बूढ़ी। रामू ने कहा, तुमने मेरी गाय को बूढ़ी क्यों कहा? मैं तो इसे 100 रुपए में बेचूंगा। ये तो सूखे के दिन है, वरना इसे 500 में बेचता। ठग हंसकर बोला, मैं तो इसके 10 रुपए लगाता हूँ। बोलो राजी हो तो सौदा पक्का। बूढ़ी गाय के 10 रुपए भी अधिक हैं। किसान को क्रोध तो बहुत आया, परंतु चुप रहा और आगे चल दिया। वह थोड़ी ही दूर चला कि दूसरा ठग मिल गया और देखते ही बोला, बूढ़ी गाय को बूढ़े ही कहा जाएगा। नई रस्सी से बांधने पर बूढ़ी गाय जवान थोड़ा ही हो जाएगी। कुछ भी हो, मैं 100 रुपए लूंगा। लेना हो तो लो, वरना अपना रास्ता नापो। किसान ने कहा, मैं तो इसके 5 रुपए दूंगा। नहीं तो इसकी रस्सी हाथ में लिए घूमते रहो। इसके 5 रुपए से अधिक कोई नहीं देगा। दूसरे ठग ने कहा। वह अभी थोड़ी ही दूर गया होगा कि तीसरा ठग आया और बोला, क्यों भाई, यह बूढ़ी गाय बिकाऊ है। बोलो कितने रुपए में दोगे? रामू ने चिढ़कर कहा, तुम्हें मेरी गाय बूढ़ी मालूम पड़ती है? आंखें साफ करके देखो, फिर बात करना। ठग बोला, तुम्हारी गाय बूढ़ी है, इसके 3 रुपए दूंगा। बोलो राजी हो? किसान ने गाय की तरफ देखा, उसे सहलाया और कहा, मैं तो 100 रुपए लूंगा। और ऐसा कहते ही वह आगे चल दिया। थोड़ी दूर चलने पर एक घना पेड़ था। किसान वहां पहुंचा, गाय को पेड़ से बांध दिया और पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा। उसी समय वह तीनों ठग वहां भी आ गए और फिर से गाय खरीदने की बात करने लगे। ठगों ने कहा, चलो किसी को पंच बना लें। जो कीमत पंच लगाए, उसी कीमत पर हमें तुम अपनी बूढ़ी गाय बेच देना। रामू को पंच के निर्णय पर भरोसा था। उसने कहा, ठीक है, फैसला करा लो। वह तैयार हो गया। उन्होंने एक बूढ़े को पंच बना लिया जो पहले से ही ठगों के साथ मिला हुआ था। पंच बने बूढ़े ने उनकी बातें सुनी, फिर गाय को गौर से देखा, दुम से सींग तक टटोला, फिर बोला, भाई यह गाय बूढ़ी है, दूध देगी नहीं, सूखे के दिन है। इस गाय की 2.5 रुपए से ज्यादा कीमत नहीं होगी। किसान बूढ़े की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। वह ठगों को जुबान दे चुका था, इसलिए हार गया। गाय को 2.5 रुपए में बेच दिया। लेकिन अब उसे मालूम पड़ गया था कि वह ठग लिया गया है और उसने मन ही मन उन ठगों से बदला लेने की सोची। रामू ने छुपते हुए उन ठगों का पीछा किया तो पता लगा कि वह बूढ़ा और तीनों ठग एक ही परिवार के थे। रामू ने उनका घर देख लिया और वापिस अपने घर आ गया। अगले दिन रामू ने एक स्त्री का वेश बदला और घूंघट निकालकर बूढ़े ठग के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने रो रो कर अपनी विपदा बताई तो बूढ़ा ठग बोला, मेरे 3 बेटे हैं, मेरे किसी बेटे से विवाह कर लो। तब किसान ने कहा, मैं तो तीनों में से उससे विवाह करूंगी जो सबसे अधिक दौड़ता हो। यहाँ से 5 कोस दूर एक तालाब है, जो सबसे पहले उसमें से एक बाल्टी पानी लेकर सबसे पहले लौटेगा,
मैं उसी से शादी करूंगी। तीनों ठग बाल्टियां उठाकर तालाब की ओर दौड़ पड़े। उधर स्त्री बने किसान ने बूढ़े को ललकारा। झूठे बेईमान पंच, मेरे साथ धोखा किया। क्या मेरी गाय 2.5 रुपए की थी? बूढ़ा ठग डर गया। किसान ने जमकर उसकी पिटाई की। बूढ़े ने अपनी जान छुड़ाने के लिए 100 रुपए रामू के हवाले कर दिए। रामू रुपए लेकर चलता बना। उधर लड़के पानी की बाल्टियां लेकर वापस आए तो बूढ़े ठग ने सारी कहानी सुना दी। दूसरे दिन किसान ने वैद्य का रूप धारण कर ठगों के दरवाजे से जोर जोर से चिल्लाता हुआ निकला। दवा ले लो, चोट काटे की दवा ले लो, इलाज करवा लो, दवा ले लो। बूढ़े ठग ने आवाज सुनी और उसे अंदर बुला लिया। वैद्य बने किसान ने ठीक उसी स्थान पर हाथ रखा जहां कल मारा था। बूढ़े ने समझा वैद्य बहुत अच्छा है, चोट का ठीक पता लगा लिया, मुझे जल्दी ही ठीक कर देगा। रामू ने इलाज के नाम पर 100 रुपए बूढ़े से झटक लिए। रामू किसान को अभी पूरी तरह से संतोष नहीं हुआ था। उसने अंतिम बार इरादा किया कि अभी 100 रुपए और लेने हैं। दूसरे दिन उसने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और पूछा, तुम में से सबसे अधिक तेज कौन दौड़ता है? एक नौजवान आगे आया तो किसान ने उससे कहा, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा, मेरा एक काम कर दो। उसने नौजवान को सारी बात समझा दी कि एक बूढ़े आदमी के घर के सामने जाकर यह कहकर दौड़ जाना है कि बूढ़े ठग, क्या मेरी गाय 2.5 रुपए की थी? नौजवान ने ठग के मकान के सामने पहुंचकर जैसे ही कहा, बूढ़े ठग, क्या मेरी गाय 2.5 रुपए की थी? ठग के लड़के उसे पकड़ने उसके पीछे भागे। भला वह कहाँ उनके हाथ आने वाला था। इधर रामू किसान बूढ़े ठग के सामने गरजा, क्या मेरी गाय 2.5 रुपए की थी? मेरा पीछा छोड़ो, मैं अब किसी से ठगी नहीं करूंगा। यह लो 100 रुपए और मुझे क्षमा कर दो। रामू किसान प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। जो कीमत उसने अपनी गाय की लगाई थी उसकी 3 गुनी रकम वसूल कर ली। ठग के लड़के उस लड़के को पकड़ न सके और जब घर लौटे तो बूढ़े ठग ने फिर से कहानी सुनाई। बूढ़े के साथ लड़कों ने भी तय कर लिया कि अब ठगी का काम नहीं करेंगे और ईमानदारी से कमाएंगे।